मैं मुर्दा खाता हूँ, मूल मूत्र अपना खुद पीता हूँ। जब तक मैं साधना में लीन है तो मैं भूख प्यास कुछ नहीं लगती। जब हम साधना से लुप्त होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, मुर्दा ही तो खाते हैं। सबसे बड़ा उसको वो क्या मांगता हुआ पता है, संभोग मांगता है, उसे संभोग चाहिए। लड़की आई थी मेरे पास कि गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है। फिर किया आपने? मैंने कर दिया। मैं किसी के दर पे नहीं जाता हूँ। कभी आपने देखा घोरी को किसी के दरवाजे जाते हुए? कभी भीख मांगते देखा घोरी को? अगर शमशान में रहना है तो मसानी को सिद्ध करना पड़ेगा। 3 दिन की क्रिया होती है उसके अर्धनात्री में। क्या मंत्र होते हैं? वो मैं आपको नहीं बता सकता। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुप्ती अच्छी होती हैं। खोपड़ी कपाल होते हैं, वो गुरु की खोपड़ी होती है उनके, वो गुरु की दीक्षा होती है। तो जो ये मेरी खोपड़ी होगी, ये उसी के पास जाएगी जो सबसे मेरा प्रिय होगा। पारिवारिक जीवन जो आप लोग जीते हैं ना, वो जीवन मैं छोड़ चुका हूँ। मैं सिर्फ अपनी बाबा में लीन रहता हूँ। मैं तो अपने ओर का चेला हूँ। और सिद्धि करने के बाद अभी लोग कहते हैं मैंने ये सिद्धि कर ली, मैंने ये सिद्धि कर ली। सिद्धि दिखाई नहीं जाती है, ना बताई जाती है। तो वो नित्य ऐसे करती है ना, जब करती है तो वही सेम उसने भस्मासुर ने करा। वो उनका वरदान उठाई, जिसपे वो हाथ रखे वो भस्म हो जाएगा। तो वो अपने ही जाल में खुद फंस जाता है और वो भस्म हो जाता है। जब मुझे उसकी आवश्यकता होती है मैं जब भी उसे बुलाता हूँ। अभी भी मेरे पास ही है, वो यहीं बैठा है। 8 घंटे लगे उसे बस में करने के लिए। फिर मैंने उसे बस में करके जब मैंने उसे पेड़ लटका दिया, फिर जब उसकी आवश्यकता मुझे होगी तब मैं उसे बुला लूँगा। उस राग से जिंदाता था, उसका आह्वान करना पड़ता है, उसे कच्चा मांस देना पड़ता है, उसे खून चढ़ाया जाता है, उसे बलि दी जाती है। जैसे जो आपके पास ये शक्तियाँ हैं, इसका आप दुरुपयोग करते हो? जिस दिन मैं दुरुपयोग करूँगा ना, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये मेरे गुरु का आदेश है। जय महाकाल। जय महाकाल। सुशील अघोरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वाह पॉडकास्ट चैनल में। आप मणिकर्णिका घाट से इतनी दूर से हमारे यहाँ पर आए हो, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये तो मेरा सौभाग्य है जो आप लोगों ने मुझे यहाँ इनवाइट किया या बुलाया आपने, वरना मेरी क्या बात जो मैं आपके पास आके समक्ष हूँ कि मैं इस चीज़ में चर्चा कर सकूँ। आपकी जर्नी मणिकर्णिका घाट से शुरू हुई थी? हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली मुझे बचपन से ही शिव की आराधना करना बड़ा ही वो था कि मैं शिव की आराधना करता था। तो मुझे मन में ख्याल आया कि मुझे अघोरी बनना है या मुझे किसी की दीक्षा लेनी है, अघोरी बाबा की दीक्षा लेनी है। तो मैंने कई ऐसे, जैसे बिना गुरु के ज्ञान नहीं है ना, बिना गुरु के घोर अंधेरा है जीवन में। आप कहीं भी जाओगे, बिना गुरु के ज्ञान ही नहीं है। तो मैंने जब अघोरी बनने का ख्याल मेरे जब दिल में आया ना, आपने बचपन से ही अघोरी बनने को सोचा था? ये 10-12 साल की उम्र की बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब 10-12 साल की उम्र 10-12 से साल आपने की उम्र में, तो जब से मेरी ये इच्छा जागी कि मुझे अघोरी बनना है या मुझे बाबा की सेवा में लेना है, तो मैं ये जो जीवन, जो वास्तविक जीवन है ना, मैं इसमें रहना ही नहीं चाहता था। कि मुझे हमेशा प्रेम अपना ईश्वर से ही था। तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जो मेरे गुरुदेव जैसे पन्ना दास जी अघोरी जी, जो अब संगत का सर्वास हो चुका है, मैं उनका शिष्य था। तो वहाँ से मेरी ये साधना स्टार्ट हुई, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अघोरी की। तो ये अघोरी जो होते हैं, इनके टाइप्स भी होते हैं? कितने टाइप के होते हैं अघोरी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के अघोरी? हाँ जी, 3 साधना होती हैं, शिव साधना, शव साधना और ये शमशान साधना। जो शिव साधना होती है ना, ये तो वास्तविक जीवन में जैसे पंडित वगैरह लोग होते हैं, वो लोग कर लेते हैं। शिव साधना तो एक सरल है, मान लो जो ना आदमी ब्राह्मण जो कोई पंडित है वो पूजा कर सकता है, शिव की कोई भी पूजा कर सकता है। शिव साधना सबसे आसान है, लेकिन सबसे कठिन साधना कौन सी है? शव साधना। शव साधना कैसे होती है? शव साधना होती है, जैसे गुरु होता है ना, एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, प्रिय एक ही होता है। तो जो उनका सबसे जब प्रिय शिष्य जो होता है ना, वही जो उसकी खोपड़ी होती है ना, जो गुरु कहता है जब मैं मरूंगा ना, जब मैं अपना शरीर त्यागूंगा, तो जो ये मेरी खोपड़ी होगी ये उसी के पास जाएगी जो सबसे मेरा प्रिय होगा। शिष्य कई होते हैं, स्कूल में देखा होगा कि 100 बच्चे होते हैं, लेकिन फर्स्ट आने वाला एक ही बंदा होता है ना। वैसे ही उसमें से प्रिय एक शिष्य होता है जिसको वो खोपड़ी मिलती है। उस खोपड़ी के सिद्ध करने के लिए कहना संसार साधना में जब उनकी मृत्यु आती है गुरुदेव की, तो उन्हें दफनाया जलाया नहीं जाता है। उन्हें गड्ढा खोद के उनका शिव जो आधा धड़ इतना बाहर निकाला जाता है। और जो उनकी साधना होती है ना, जो साधना करते हैं उसे पाने के लिए, तो 40 दिन की साधना होती है और वो उनके यहाँ छाती में बैठ के साधना की जाती है। जब वो 40 दिन पूरे हो जाते हैं, जब वो जो खोपड़ी है ना, उस खोपड़ी को अलग करते हैं उससे, उस खोपड़ी से तन से जुदा करते हैं उस खोपड़ी को सिद्ध करते हैं। फिर उस खोपड़ी को, यानी गुरु जिसको जो प्रिय होता है, जिसको वो खोपड़ी दान वो दे के जाता है, भिक्षा में दे के जाता है ना, तो वो उस जो खोपड़ी होती है ना उनकी, उसे जंजीरों में बांध देते हैं उन्हें सिद्ध करने के लिए। अगर उन्हें जंजीरों में बांधा नहीं गया तो वो उन पर काबू पाना मुश्किल है। तो उन्हें
सिद्ध करने के लिए 40 दिन लगते हैं। तो जब उन्हें जंजीरों बांधने के लिए जब वो सिद्ध हो जाती है ना, जब वो कार्य सिद्ध हो, जब वो अपने गले में लेके फिरते हैं, जो कहते हैं आपने देखा होगा घोड़ी को लेके सिद्धि जो ये लेके फिरते हैं ना, ये खोपड़ी कपाल होते हैं, वो गुरु की खोपड़ी होती है उनके, वो गुरु की दीक्षा होती है। उन्हें पाना आसान बात नहीं होती है, उस खोपड़ी को पाना आसान बात नहीं होती है। उसके लिए काफ़ी साधनाएं करनी पड़ती है, काफ़ी तप करना पड़ता है। काफ़ी अघोरी जो होते हैं हाँ वो जी, हाँ लेके जी। घूमते हैं उस खोपड़ी को। काफ़ी उसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। ये तो है नहीं, आजकल लोग पूछते हैं कि खोपड़ी लेके घूम रहे हैं। और जो आजकल देखा होगा आपने, कई जगह ऐसे होरी होते हैं जो छोटी छोटी खोपड़ियाँ ले लेके फिरते हैं ना, जो आजकल दिखाते हैं, उनकी मैं बता देता हूँ आपको वो खोपड़ी क्या होती है। वो नवजात शिशु की होती है। क्योंकि आपने देखा कि सनातन धर्म के अंदर नवजात शिशु को जलाया तो जाता नहीं है, दफनाया जाता है ना। जो नवजात शिशु होता है वो दफनाया जाता है। तो उन्हें क्या करते हैं, वो जब दफनाया जाता है ना, उस शिशु को निकाल लेते हैं, उसे खोपड़ी अलग करते हैं, उस खोपड़ी को सिद्ध करते हैं वो। तो जितने वो जब वो नवजात होती है, जितनी उसकी आयु होती है ना, आयु जो उसकी जितनी ऊर्जा होती है, जितनी उसकी उम्र लिखी होती है, तो वो उससे सिद्ध कर लेते हैं उसको। यानी जो सी भी काम करवाना होता है, चाहे मारण क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, वो सब उससे खोपड़ी से सिद्ध हो जाती है। जिन्हें शायद कच्चा कलवा कहते हैं, कच्चा कलो तो एक अलग मैटर हो गया। वो अलग मैटर है। हाँ, ये खोपड़ी, ये जो खोपड़ी सिद्ध करने की बात कर रहा हूँ मैं आपको, जो ये कपाल होता है, इसे सिद्ध करना आसान मामूली बात नहीं होती है। ये अलग होता है। क्योंकि आपने देखा सारी चीज़ इसी में होती है, माइंड में ही। ये तो शरीर तो यहीं रह जाता ना, ये माइंड काम करता ना। अगर बॉडी से माइंड काम करना बंद कर दे तो ये बॉडी डैमेज है। आप जो मुझसे बात कर रहे हो, माइंड से बात कर रहे हो ना, अब माइंड आपका जब डैमेज हो तो मुझसे कैसे बात कर पाओगे आप? तो वो वाली बात है। वो अघोरी लोग उसको तो अघोरी का जीवन तो ऐसा ही है, हमें तो अपना सब कुछ त्यागना पड़ता है। मैंने अपना वास्तविक जीवन त्याग दिया, यानी पारिवारिक जीवन जो आप लोग जीते हैं ना, वो जीवन मैं छोड़ चुका हूँ। मैंने छोड़ दिया वो जीवन। मैं सिर्फ अपनी बाबा में लीन रहता हूँ। मैं तो अपने अघोर का चेला हूँ। मैं तो शमशान में ही रहता हूँ। आप शमशान में ही मैं रहते शमशान में रहता हूँ और मैं वही खाता हूँ। आप कहते हैं ले ले, लोग पूछते हैं ऐसे कि अघोरी क्या खाते हैं, जब भूख नहीं लगती क्या? मनुष्य 5 तत्वों से बना हुआ है। जिसने इस 5 तत्वों को अधीन कर लिया वो सेवक बन गया बाबा का। तो मैं तो उसी का चेला हूँ, अघोर का, जिसने 5 तत्वों का मालिक है वही है वो। तो तीन फिर लोगों आप के स्वामी। शमशान में जो मांस उनका हाँ, मैं वही खाता हूँ। मैं मुर्दा खाता हूँ। मुर्दे खाते हाँ, मैं मुर्दा खाता हूँ। मैं अपना मल मूत्र खुद खाता हूँ। मल मूत्र अपना खुद पीता हूँ मैं। हमें जब भूख लगती है, हमें तो आपको पता है कि मैं कोई पारिवारिक जीवन तो नहीं जी रहा जो मुझे खाना मिल जाएगा, भोजन मिल जाएगा। वही शमशान में मुझे क्या मिलेगा? मुर्दों के अलावा वहाँ कौन है? भूत प्रेत के अलावा वहाँ कौन है? वो भूमि ऐसी है, वहाँ तुम्हें खाने को तो कुछ नहीं मिलेगा। तो मुझे तो वही करना पड़ता है। जब हमें भूख लगती है, जब तक हम साधना में लीन है तो हमें भूख प्यास कुछ नहीं लगती। जब हम साधना से लुप्त होते हैं, जब हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं? मुर्दा ही तो खाते हैं। अपना मल मूत्र जीवित तो जीवित रहते हैं। तो ये अघोरी का जो जीवन है ना, वो आसान नहीं होता। और आपने कभी देखा, आपने कभी सोचा है कि जब भी कुंभ का मेला लगता है ये औघड़ कहाँ से आते हैं इतने सारे? कभी सोचा आपने इस बारे में? कभी सोचा है? और एकदम से गायब हो जाते हैं, सोचा आपने? जिसने अपनी 7 इंद्रियां होती है, मनुष्य के शरीर में 7 इंद्रियां होती हैं, कपाल से लेकर पीछे तक 7 इंद्रियां होती हैं। जिसने इस पर काबू कर लिया वो संसार में सब कुछ जीत सकता है, सब कुछ हासिल कर सकता है, जिसने अपने इंद्रियों पर काबू पा लिया। तो फिर वो सब कहाँ जाते हैं? उन्हें आमंत्रित किया जाता है। आप जैसे आपके जीवन में आपको किसी से बात करनी है, आप टेलीफोन से बात करते हो ना, हम अपनी इंद्रियों से बात करते हैं। आज हम यहाँ बैठे हैं ना, मैं अपने गुरु से बात कर सकता हूँ अपनी यहीं बैठे बैठे अपनी इंद्रियों से, कहीं से भी, चाहे वो कितने ही दूर हो, चाहे वो विदेश में हो, कितना बार कहीं भी हो, मैं अपनी इंद्रियों से उनसे बात कर सकता हूँ, अपने गुरुदेव से। और उन्हें मुझसे बात करनी है तो वो मुझसे बात कर सकते हैं। तो क्या वो माइंड रीड हाँ। हो जाता है आपका? तो जब आप क्या सोचता है कि उन्हें नोता मिलता है? ये जितने भी अघोरी जब इकट्ठे होते हैं उनके नोता मिलता है? नोता नहीं दिया जाता उन्हें ये पता होता कि फलाने दिन यहाँ ये चीज़ होने वाला है। शास्त्रों में लिखा हुआ है, शास्त्रों में लिखा हुआ है ये। तो वहाँ पर इनवाइट करते हैं एक दूसरों को आप सब? अब जैसे आप घर में पार्टी, जनरल सी बात बताता हूँ आपको क्या शादी, आप राशन कार्ड, जैसे आप कार्ड वगैरह देते हैं, इन्वाइटेड कार्ड देते हैं कि आपको आना है, तो वहाँ इन्वाइटेड कार्ड नहीं होता है। वहाँ ये इंद्रिय वहीं इस्तेमाल होता है, जितने कहीं कोई कहाँ होता है। अब हम देखो कोई 7 समुद्र पार होता है, अघोरी जितने भी होता है ना, ये अकेले में ही साधना करता है। हाँ, मैं भी हूँ, मैं भी साधना अकेले में रहना पसंद करता हूँ। मैं किसी के बीच में रहना पसंद नहीं करता, क्योंकि मेरे जीवन किसी काम का नहीं। जो वास्तविक जीवन आप जो लोग जीते हो ना, वो मेरे किसी काम का नहीं। मैं तो उससे बहुत आगे निकल चुका हूँ, उस जीवन से बहुत आगे निकल चुका हूँ। तो मुझे तो उस जीवन की लालसा ही नहीं है, क्योंकि जब तक मैं इस मोहमाया में रहेगा ना पुरानी, तो वो ईश्वर से नहीं मिल नहीं सकता। और ईश्वर को वही पा सकता है जो इसका त्याग कर सकता है। और
सबसे बड़ा वो ये जिसने त्याग सबसे बड़ा है, त्याग, समर्पण और क्रोध। जिसने इस पर काबू पा लिया उसने जग पे काबू पा लिया। और सिद्धि करने के बाद अभी लोग कहते हैं मैंने ये सिद्धि कर ली, मैंने ये सिद्धि कर ली। सिद्धि दिखाई नहीं जाती है, ना बताई जाती है। जो ये अघोरी लोग होते हैं ये सिद्धियां करते हैं। तो सिद्धि तो और क्या करते हैं, सिद्धि तो होती है इनकी। अब मैं आप देखा कभी कि आपने कभी ऐसी वीडियो देखी होंगी जो सोशल मीडिया पे आज फेमस होती हैं, जो कोई जल में समाधि ले रहा है, कोई बर्फ में समाधि ले रहा है, वो ऐसे ही ले रहा है क्या? आप अगर 0 टेम्परेचर में खड़े होकर दिखाता हूँ, मुझे मान जाओ, मैं मान जाऊँगा आपको। पर अघोरी तो बोलते हैं कि हम सिद्धि करते नहीं, हमारे पास तो सिर्फ महादेव का ही आशीर्वाद है। उनके बाद आशीर्वाद है, सिद्धि मतलब वही तो है। उन्होंने जो मंत्र से जो उन्होंने सिद्धियाँ ले रखी बाबा से, जो उन्हें बाबा ने दी है उन्हें, वो भी सिद्धों से उन्होंने तब से तो किया है, साधना ही तो की है। कोई आके तो हमारी झोली में नहीं डाल गया। अब मेरी बात सुनो, आप एग्जाम देने जाते हो, आप जब पढ़ोगे एग्जाम, जब भी तो एग्जाम दे पाओगे, या वहाँ तो भी 0 लिख के आओगे, फिर रिजल्ट तो आपको पता ही है कि आप क्या करके आए हो। वहाँ तो फेल ही आएगा ना, आपका फेलियर कहलाओगे आप। जैसे कि सबसे ज़्यादा जो वशीकरण होते हैं वो अघोरी लोगों से करवाते हैं, क्योंकि उनके जो ज़्यादा रियल होते हैं। तो वशीकरण में बहुत तरह के टाइप होते हैं वशीकरण के। एक जो अब चल रहा है मोहिनी वशीकरण, ये क्या होता है? मोहिनी वशीकरण बहुत ज़्यादा चल रहा है आजकल लोगों को यही नहीं पता कि मोहिनी वशीकरण होता क्या है। मैं आपको रियल बताता हूँ, जो तांत्रिक जैसे बताते हैं मोहिनी वशीकरण क्या होता है। आजकल। तांत्रिक आजकल लोगों मोहिनी को वशीकरण यही के नहीं बारे पता में कि बहुत वशीकरण कहाँ से टॉपिक होना है। है। ये द्वारपाल से चालू हुआ था, आपको पता है इसके बारे में? नहीं बताओ, किसी ने नहीं बताया होगा, मैं बताता हूँ आपको। ये द्वारपाल के अंदर जब समुद्र मंथन होता है ना, तब एक भस्मासुर का राक्षस था, भस्मासुर था, हाँ। ठीक है। तो उससे शिव से वरदान ले लिया कि मैं जिस पे भी हाथ रखूं वो जल के भस्म हो जाए। तो जिसने शिव से वरदान पाया और वो शिव को ही भस्म करने निकल पड़ा। तो शिव जी भागे, इधर उधर भागे, इधर उधर भागे। तो पीछे पीछे विष्णु जी। तो भी उन्हें तो अपनी सृष्टि बचानी थी ना। अगर मान लीजिए शिव जी पे साथ रख दिया तो शिव जी का तो कल्याण होना ही था उनका, तो क्योंकि उन्होंने वरदान दे चुके थे उस चीज़ को। तो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था, मोहिनी का रूप धारण किया था। तो उस रूप से उसे ब्रह्म राक्षस था ये भस्मासुर, उसे अपने उसने मोहित कर लिया कि जैसे मैं करूं तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। कि मैं तो यहाँ पे इनके रिझाव करती थी बाबा के, जो बाबा टर्नअप करते हैं, तो मैं बाबा को ये रिझाव करती थी, बाबा को अपना नृत्य दिखाती थी। तो जैसे जैसे मैं करूँ वैसे वैसे तुम्हें करना पड़ेगा। तो वो नृत्य ऐसे ऐसे करती है ना, जब करती है तो वही सेम उसने भस्मासुर ने करा। वो उनका वरदान उठाई, जिसपे वो हाथ रखे वो भस्म हो जाएगा। तो वो अपने ही जाल में खुद फंस जाता है और वो भस्म हो जाता है। तो ये जो अब जो लोग मोहिनी का नया जो नाम देते हैं ना कि मोहिनी वशीकरण, ये वहाँ से प्रथा चली आती है द्वारपाल से, जो आज तक चली आ रही है। मोहिनी वशीकरण के बारे में सब लोगों की अलग अलग, हाँ, सबकी अब अचानक अपनी अपनी धारणाएं हैं। लेकिन जो सत्य है जो मैं बता रहा हूँ, ये मोहिनी कथन वहाँ से चालू होता है, जो भगवान विष्णु ने जब अवतार लिया था मोहिनी वशीकरण का। क्योंकि ऐसे तो वो उसे बचा, ऐसे तो भोले बाबा को बचा नहीं पाते वो। अब जो ये मोहिनी वशीकरण ये जो कर रहे हैं ये कैसे होता है? अब कैसे करते हैं? अब तो मोहिनी वशीकरण तो जो किसी भी प्रकार कैसे कर सकते हैं। अब तो नॉर्मल चीज़ है, जैसे वशीकरण, ये पुतला वशीकरण हो गया, ये मोहिनी वशीकरण, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं। अब तो कई ऐसे वशीकरण होते हैं, होता ये भी वो सिद्धि से ही प्राप्त किया जा सकता है ना। अगर किसी के ऊपर हमें अगर जैसे मान लो छोटी सी मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, पुतला वशीकरण में बताता हूँ, पुतला वशीकरण के बारे में। अब नर नारी दो ही चीज़ होती है। अब आप डिपेंड करता है कि आपको नारी पे करवाना है, नर पे करवाना है। तो जैसे आजकल बहुत चलता है ना, डोल वशीकरण होता है, ये बहुत चल रहा है आजकल। तो मैं बताता हूँ आपको, उसके वशीकरण सिद्ध करने के लिए एक तो नॉर्मल सुई आती है जो हम घर में इस्तेमाल करते हैं। मतलब पुतला वशीकरण का मतलब वो है जो जिसकी डॉल हाँ, जिसके नाम में डोल होते हैं। तो उस पर फोटो लगाते हैं उसकी, जिसका भी वशीकरण करना, चाहे वो नर हो चाहे नारी हो, डॉल के ऊपर। हाँ, डोल के ऊपर, ठीक है। उसे सिद्ध करने के लिए 3 सुइयाँ आती हैं, जो एक सुई 5,000 रुपये की होती है। अच्छा, समझ रहे हो आप? एक तो नॉर्मल सुई होती है जिसे हम सुई धागे में काम करते हैं, वो तो सीते हैं, वो 1-2 रुपये में आ जाती है। और वो जो सुइयाँ जो होती है, पता है वो कितने की आती है? एक सुई 5,000 रुपये की होती है। जो 3 सुइयाँ लगती है उसके अंदर, 3 सुइयाँ, वो किस टाइप की सुई होती है? वो कहाँ से मिलती है? वो तो हमें इसे सिद्ध करने हम लेके आते हैं ना, वो आपको नहीं मिलेगी, वो आपको नहीं मिलेगी। वो सिर्फ हम ही लोगों को मिलेगी जो इसका ज्ञानी है। या तांत्रिक के पास मिलेगी या घोरी के पास मिलेगी। तो उसे सिद्ध किया जाता है। फिर जो पहले जो सुई होती है ना, उसे सिद्ध करने की पहली जो सुई होती है पुतला में, तो पुतला वशीकरण पहले उसके मस्तिष्क में लगाई जाती है, पहली सुई। और दूसरी सुई उसके कंठ में, और तीसरी सुई उसकी योनि में। ठीक है, फिर कैसे होता है उसका? इसका मतलब ये होता है, जैसे मान लो वो ना तो वो
जी पाएगा ना वो मर ही पाएगा। जिसके नाम पे तुम करवाओगे ना पुतला वशीन कराओगे, ना वो जी पाएगा ना वो मर ही पाएगा, वो खटिया में रह जाएगा। उसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, किसी भी डॉक्टर के पास किसी मेडिसिन से कोई इलाज नहीं है, ना तंत्र से ना फूक से। और ऐसा क्यों कि एक यहाँ लगाई जाती है, एक गले पे लगाई जाती है, एक योनि पे लगाई जाती है? ये एक साधना है ना, इसे सिद्ध करनी पड़ती है, तो साधना है ना हमारी, तो वो तो उसके हिसाब से होना, जैसे जैसे आदेश होता है गुरु का वैसे ही करना, वैसे ही होता है वो। मतलब ये 3 जगह ही है जहाँ हाँ, पर ये 3 सुइयाँ होती हैं। एक सुई 5,000 की, सो 3 सुई कितनी की होगी? 15,000 रुपये की हो गई। तो ये हर कोई नहीं करा पाता है इसकी, और इसका 21 दिन का होता है। 21 दिन 21 दिन का होता है वशीकरण, जो ये होता है पुतला वशीकरण फिर उस पे क्या सिद्ध किया जाता है, मंत्र 21 दिन में सिद्ध होता करने है। पड़ते हैं? साधना करनी पड़ती है अर्धरात्रि के अंदर, और वो भी किसमें? मावस की रात को स्टार्ट होता है। आप करते हो ये सब? मैं करता हूँ, मेरा तो काम यही है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य है, जो मैं बताता हूँ, मेरा काम ये है कि सर के दुनिया का कभी अगर मामले को हमारे को सिद्धि हमारे पास है, हमारे पास ज्ञान है, तो अच्छी जगह इस्तेमाल करो, मेरा मानना ही है। और मेरे गुरु का ये भी है कि किसी का कर सको तो किसी का भला करो, वरना मत करो। और जैसे लोग कहते हैं मैंने सिद्धि पा लगी, कच्चा कलवा, ये जो भी मैंने सिद्धि ले रखी है, वो सिद्धि तो भाई प्राप्त करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है, उसके लिए तप करना पड़ता है, आसानी से ऐसे थोड़ी मिल जाती। एक ही कच्चा कलवा और एक 1.5 फुटिया, एक ही 1.5 फुटिया होता है, इसको कैसे सिद्ध किया जाता है और ये 1.5 कैसे फुट का वर्क कच्चा करता है कलवा ये? एक ही है, वो नाम अलग अलग दे दिया उन्होंने, ये एक ही है। अब मैं जैसे बताता हूँ इसकी, मैं बताता हूँ आपको कि जो कच्चा कलवा है, ये नवजात शिशु तो है, नवजात शिशु जो होता है 1.5 फुट का ही तो होता है। अगर वो, तो हमारे में तो आपको पता ही है कि दफनाया तो जाता नहीं, जलाया दफनाया तो जाता है, बच्चे को दफनाया जाता है, जलाया तो नहीं जाता सनातन धर्म के अंदर। तो अगर लड़की है तो उसे लाल कपड़े में लपेट के सिद्ध करना पड़ता है, और अगर लड़का है तो सफ़ेद कपड़े में लपेट के 11 दिन तक उसे 11 दिन उसे सिद्ध करना पड़ता है, जब जाके कच्चा कलवा सिद्ध होता है। सिद्धि की प्रक्रिया क्या है इसकी? उसकी प्रक्रिया होती है 11 दिन चलती है, उसकी प्रक्रिया शमशान घाट में चलती है, एकांत में, जहाँ ना कोई हो, ऐसे सिद्ध नहीं होती वो। 11 दिन तक चलती है उसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया में क्या करते हो आप लोग फिर? तो प्रक्रिया अपने मंत्र है, मंत्र को उच्चारण करना पड़ता है, जो हमारे गुरु ने हमें दिया, मंत्र दिया है हमें गुरु ने, जो हमने सिद्ध कर रखे हैं, जो हमने सिद्धियाँ ले रखी है, उससे उसको हम उजागर करते हैं, उसको सिद्ध करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, जब जाके वो उत्पन्न होता है। 11 दिन तक आप 11 दिन तक उसे करते हैं, मंत्र और जिस दिन वो उत्पन्न होता है तो समय पहले उसे भोग लगाना पड़ता है, भोग लगाना पड़ता है पहले उसे। किस चीज़ का भोग लगता है? उसे 5 प्रकार की मिठाई देने, कच्चा दूध हो गया, कई ऐसी सामग्री होती है जो हमें उसको देनी पड़ती है, जब जाके उसका पेट भरता है। और वो तुम्हारा हर काम करेगा, हर काम, कहीं भी किसी इंडिया में, इंडिया से बाहर हो, आपको फ्लाइट अगर मान लो जैसे अगर बाहर जाना हो तो आपको कितना समय लगेगा? 7-8 घंटे लगेंगे फ्लाइट में जाने के लिए, वो 5-10 मिनट में लेके आ जाएगा। 5-10 मिनट में लेके आया 1.5 फुट का, 5-10 मिनट में 5-10 मिनट में ले आएगा लेके आ जाएगा? वो। अगर तुम्हें कैसे ना तिजोरी में पैसे निकालने हैं, वो पैसे निकाल लाएगा। फिर कैसे काम करवाते हो आप उनसे? जब मुझे उसकी आवश्यकता होती है, मैं जब भी उसे बुलाता हूँ, अभी भी मेरे पास ही है, वो यहीं बैठा है। लेकिन ये ऐसे नहीं बुलाते ना, जब हमें कोई कार्य होता है, जब भी तो बच्चे, अब हमें बताओ बच्चे की आवश्यकता होती है, आज हम किसी की जरूरत होती है, तो बिना लालच के तो वो आएगा नहीं हमारे पास, तो उसका हमें ध्यान रखना पड़ता है ना, उसका खाने पीने का भी। और उसे ही भूख लगती है, जैसे हमें भूख लगती है उसे ही भूख लगती है। कोई ऐसा काम आपने किया हो 1.5 फुटिया से जो कराया, उसकी कोई स्टोरी? ना ऐसी है, ऐसी अभी अभी आई थी, मेरठ की बात बता रहा हूँ मैं आपको। ऐसी बच्चा, जैसे रात्रि के समय बच्चा खेल रहा था एक, तो चौराहे पे पैर टिक गया उस बच्चे का, तो वो चौराहे पे था, छोटा कच्चा कलवाई है, चौराहे पे था वो? हाँ। तो उसके पीछे पीछे वो बच्चा घर तक आ गया, तो वही अलग अलग घटनाएं होने लगी, नाकातंग योजना होने लगी, आवाज़ें आने लगी, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। तो ऐसे मेरे पास एक बार फ़ोन आया, गुरुजी ऐसी ऐसी बात है। तो मैं वहाँ गया, जब मैंने देखा कि कच्चा कलवा ही है, हमें तो पता लग गया था ना, तो हमने सिद्ध किया हुआ है, हमें तो कच्चा कलवा है। उसे मैंने अपने कंट्रोल में करने के लिए मुझे 7-8 घंटे लग गए। तो मतलब आपको वो दिख गया था या फिर आपने? तो हम तो देख लेते ना उसको। अब मेरी बात सुनो, हम तो उसके ओगड़ के चेले हैं, हम तो भूतनाथ के चेले हैं, जिनके चोर के आवागन भूतों से गिर रहता है। हम तो रहते शमशान में ही है, जहाँ भूत ही रहते हैं। इंसान तो होता है, इंसान नहीं होता ना, वहाँ पे भूत प्रेत ही होते हैं। तो हमारे क्या करेंगे भूत प्रेत, हम तो खुद के अधीन रहते हैं।
जब हमारे बाबा के अधीन भूत प्रेत रहते हैं तो हम भी तो उनके अधीन ही हैं। हम तो उन्हीं का स्मरण करते हैं बाबा का, उससे बड़ा किसी को नहीं मानते। फिर आपने कैसे हटाया उसके ऊपर से वो? उसे हमने 8 घंटे लगे मुझे उसे बस में करने के लिए। 8 घंटे? 8 घंटे लगे उसे बस में करने के लिए। फिर मैंने उसे बस में करके उसे बांध के मंत्रों से जब मैंने उसे पेड़ पेड़ लटका दिया, फिर जब उसकी आवश्यकता मुझे होगी जब मैं उसे बुला लूँगा। फिर आप उनसे पूछते नहीं हो कि वो कहाँ कैसे करके चौराहे पे क्यों था वो वहाँ? तो बच्चा खेलते खेलते आ जाता है ना बच्चा। अब मेरी बात सुनो, जहाँ बच्चे होते हैं बच्चा एक दूसरे को देख अट्रैक्टिव होता है नहीं होता? बच्चा समूह में रहना पसंद करता है। जैसे अब मेरी बात सुनो, अब तो मैच्योर हो गए आप लोग, बच्चे बच्चे के साथ ही तो खेलता है। वो उनके साथ तो वो खेलता खेलते खेलते वो उन्हें घर तक पहुँच गया। ओके। और इनकी मुक्ति का कोई जरिया नहीं है? नहीं, नहीं है। इनके मुक्ति जब तक उसका जीवन है, यानी जितनी इसकी आयु लिखी है, जब तक तो उसे यहाँ यूँ नहीं भोगनी पड़ेगी उसकी। आपके कर्म जो है यहीं भोगने पड़ेंगे आपको। आपको एक बात पूछता हूँ मैं आपका, कि मनुष्य का सबसे बड़ा साथी कौन होता है? भगवान ही होता है? नहीं, पति पत्नी? तुम्हारी काया। अच्छा, हमारी काया। सबसे सुख, पहला सुख है निरोगी काया। अगर तुम्हारा शरीर है ना तो तुम उससे बात कर सकते हो, खेल कूद सकते हो, खा पी सकते हो। जब तुम्हारा शरीर ही सही नहीं है तो तुम किससे बात करोगे? तो सबसे सही जीवन में जो सौभाग्य होता है ना, वो इस जीवन का यही होता है मोल। जीवन, स्वास्थ्य सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर तुम्हारा स्वास्थ्य सही है तो आप सब कुछ कर सकते हो, किसी के ऊपर अधीन नहीं हो आप। जैसे अगर आपके पास वशीकरण के लिए आते होंगे लोग, हाँ, बहुत केसेस आते हैं मेरे को वशीकरण के लिए। वशीकरण में ऐसे आते होंगे लड़का लड़की के लिए, हाँ, लड़की किसी भी लड़के कोई के लड़का लिए। लड़की पे करवाना हो या लड़की लड़के, यानी प्रकृति की सेम ही होती है समथिंग। तो ऐसा कभी आपके पास आया कि कोई ज़्यादा एज का आदमी किसी छोटी लड़की के लिए या ऐसे नाबालिग लड़की, मतलब लाइक 20 साल की 21 साल की लड़की के लिए वशीकरण के लिए आया हो? ऐसा केस आया मेरे पास, लेकिन इसका उल्टा है। आजकल जो लड़की थी कम उम्र की, 30-32 साल की, और जो आदमी था वो था 52-53 साल का। अब सोचो कितना डिस्टेंसेस होगा। वो लड़की आई थी उसके लिए? लड़की आई थी मेरे पास कि गुरुजी मुझे वशीकरण करवाना है। तो मैंने उससे पूछा किस पे, तो कह रहा है मुझे अपने सर पे करवाना है। वो स्टूडेंट थी, तो मुझे अपने टीचर पे करवाना है। तो मैंने कहा टीचर में तुझे ऐसा क्या लगा जो तुझे ऐसे करवाना है? कह रहे बस मैं उनसे प्रेम करती हूँ और मुझे वो चाहिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ उनके लिए। तो वो लड़की शादीशुदा नहीं थी? कुंवारी लड़की थी वो, कुंवारी। और वो जो थे सर उसके, वो शादीशुदा थे। तो मुझे उनका वशीकरण करवाना है। फिर किया आपने? मैंने कर दिया। मैंने उससे कहा कि समय लगेगा, अब ये तो है चुटकी बजाते काम हो जाएगा। जैसे तुमने कहा कि चुटकी बजाए काम हो गया, ऐसा तो नहीं होता, समय लगता है। मैंने प्रतिक्रिया लगती है भाई इसमें 11 से लेकर 17 दिन का प्रक्रिया होगी आपकी। फिर क्या किया आपने? कुछ दिया उसको भी, उसको खिलाने के लिए या कुछ पिलाने के लिए? मैंने सिर्फ उससे फ़ोटो मंगाई, उसकी फ़ोटो मंगा ली, और जो करवा रहा है उसकी फ़ोटो मंगा ली, उसकी डेट ऑफ बर्थ, उसका जन्म स्थान। ये सब लेके ही वशीकरण हो जाता है? सबसे बड़ी मेरी आवश्यकता उसकी फ़ोटो की होती है। उसका फ़ोटो हमें पता लग जाए, उसका नाम पता लग जाए। अब ऐसे तो आप मेरी बात से तो फ़ोटो आप मैं कह दोगे भाई मुझे करीना कपूर करवाना है या मुझे सलमान खान वशीकरण करवाना है, मैं कैसे करवा दूंगा? भाई तुम्हारा रिलेशन भी तो होना चाहिए। सबसे बड़ा बताता हूँ, अगर वशीकरण किसी में भी करवाना हो ना तो तुम्हारा रिलेशनशिप होना बहुत जरूरी है उसके अंदर, चाहे वो 1 महीने क्यों ना हो। आप उसे जानते हो या वो आपको जानता हो, आपकी रिलेशनशिप है, चाहे आप फ्रेंड ही क्यों ना हो। भाई फ्रेंड भी तो लव में बदल जाता है ना, तो रिलेशन होना बहुत जरूरी है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप मुझे कह दो सर जी गुरुजी आपसे काम करवाना है, हाँ जी किससे? वो टीवी पे देखो सलमान खान का वो करवाना है, हो जाएगा? नहीं हो सकता, वो मेरी रेंज में नहीं है। भाई मेरी भी तो एक रेंज है ना, कुछ उसका संबंध होना जरूरी है। हाँ संबंध होना बहुत जरूरी है। एक बहुत नेगेटिव सी चीज़ है जिसको बोलते हैं जल्लाद। ये जल्लाद क्रिया, हाँ, ये जल्लाद, इसको सिद्ध भी करते हैं क्या लोग? हाँ जी, हाँ इसे भी सिद्ध करना पड़ता है, वो भी संसार में सिद्ध होती है ये भी। इसकी मैं बता देता हूँ, अभी ऐसे मेरे पास केस आया था, ये हापुड़ का केस है, बताता हूँ। यूपी के अंदर हापुड़ छोटा सा गाँव है, तो ऐसे मेरे केस आया था। उसमें कई ऐसी नाटक हुई थी जो ब्लैक मैजिक जब आप कहते हो तो वैसे ही गुजरी। कभी किसी से कोई कुछ गिर गया या लड़ाई झगड़े हो रही हैं, कोई ऐसी घटनाएं उसमें होने लगी, घटित होने लगी। ये जल्लाद मतलब होता क्या चीज़ है ये सिद्ध करना पड़ता है, 21 दिन लगते हैं इसे, शमशान में सिद्ध होता है। जल्लाद के मतलब होती है जब कोई भी याद करता हूँ योजना होती है ना, सिद्ध तो करना पड़ता है। जैसे एक
टाइप होता है ना कि प्रेत हो गया, 1.5 फुटिया हो गया, ये जल्लाद किस चीज़ों में आता है ये? जल्लाद मतलब ये जैसे जैसे मोमडनों में जिन होता है, वैसे ही जल्लाद होता है। अच्छा, ये मोमडोनों में ही होते हैं। मोमडन मतलब जिन के नाम से कहलाते हैं ना। हम हिंदू जो बोलते हैं ना, वो जल्लाद के नाम से बोलते हैं। तो इससे हम क्या करवाते हैं, जैसे किसी घर में कोई भी काम कार्य कोई बनता बनता बिगड़ जाता है, कभी ऐसा होता है कि रिश्ते हो जाते हैं, रिश्ते बनते बनते टूट जाते हैं, या काम में हानि होना, या मनमुटाव होना, मियाँ बीवी में लड़ाई होना, तो ये इसका संकेत होता है कि नाकत में ऊर्जा होती है ना, उसका संकेत होता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, कीलना पड़ता है उस जगह जाके, उस जगह को कीलना पड़ता है, मंत्रों से कीलना पड़ता है। फिर 4 दिशाएं होती है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, तो वो हमें कीलनी पड़ती 4 दिशाएं। जब जाके उसे मंत्रों से अध्ययन करके उसे सिद्ध किया जाता है। 21 दिन लगते हैं उसे सिद्ध करने में। और वो शमशान में होते हैं, जब मुर्दे की जो राख जलती है ना, उस राख से जलाता था, उसका आह्वान करना पड़ता है, उसे खाना देना पड़ता है। वो खाने में क्या देना पड़ता है पता है आपको? उसे कच्चा मांस देना पड़ता है, उसे खून चढ़ाया जाता है, उसे बलि दी जाती है, उसे शराब दी जाती है। मतलब ये मुर्गा बकरे इस चीज़ का मांस, फिर इससे कैसे काम करवाते हैं? उसे कुछ भी आप उसे वश में कर लोगे तो कुछ भी करा लो आप उससे काम, वो कुछ भी काम करेगा वो आपका। लेकिन बस उसकी ये कि उसके सबसे बड़ा उसके वो क्या मांगता हुआ पता है आपको? वो संभोग मांगता है। संभोग मांगता है वो, जैसे जिन मांगता है वैसे ही। उसे संभोग चाहिए। कि फिर कैसे संभोग करवाते हो उसे? हम संभोग करवाते हैं उसको, मुर्दों से ही तो करवाते हैं उसको संभोग। मुर्दों से ही? जो जैसे कि किसी लेडीज की मौत हो रही है कि उसके प्रेत से उससे संभोग करवाते हो? उससे संभोग करवाते हैं उसका, और उसकी जो इच्छा पूर्ति करनी ना हमें। तो अगर हमने किसी को रखा है वो तो जो मांगे उसे देना पड़ेगा ना, टाइम टू टाइम देना पड़ेगा ना उसको। प्रेत कैसे एग्री होता है उसके साथ करने के लिए? प्रेत मत शरीर में क्या है? मत शरीर तो शरीर है, प्रेत आत्मा तो निकल चुकी है, वो मत शरीर ही तो है। तो उसकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती है, हमारा काम हो जाता है। फिर उससे कोई भी काम करवा सकते हैं? कोई भी काम कर सकते हैं। जैसे 1.5 फुटिया हो गया, जैसे कोई भी आपने सिद्धि प्राप्त कर रखी हो, कोई भी एक भूत प्रेत किसी भी कोई आप काम कराना ना, वो काम सारा काम कर देगा आपका। कोई भी काम होगा। आपको किसी के बारे में जानकारी निकालनी है कि मुझे फलाने वाला इसकी जानकारी निकालनी है, वो तुम्हें निकाल के दे देगा। कोई आपने किया हो कोई काम उससे? मैंने ऐसे कई काम किए ना, लेकिन कुछ बात ऐसी होती है कि मैं जाहिर नहीं कर सकता, आपको बता नहीं सकता। कई ऐसे काम होते हैं जो गुप्त ही रहना पसंद सही है। फिर भी कोई एक स्टोरी जो आपने छोटी सी कोई करवाई होगी जल्लाद से? मैं इसके बारे में ज़्यादा आपको बता नहीं सकता कुछ इसके बारे में, क्योंकि ये जो साधनाएं होती हैं ना, हमारी जो क्रियाएं होती हैं वो गुप्त होती हैं, तो इसके बारे में आपको कुछ बता नहीं सकता। चलो ठीक है। तो आप जैसे शमशान में रहते हो ना, तो अब आपको तो हमने यहाँ पर बुलाया है, तो आपके शमशान में भी पॉडकास्ट करते हो? हाँ शमशान में पॉडकास्ट करते हो, वहाँ पर बुलाते हो लोगों को, आते हैं लोग? आते हैं, आप भी आइएगा, इनवाइट करता हूँ मैं आपको, आइएगा। ठीक है। वहाँ डर नहीं लगता क्या? जर तो जीते हुए मानव से लगता है, मरो से क्या डरना। हाँ, बात भी सही है। जैसे जो आपके पास ये शक्तियाँ हैं, इसका आप दुरुपयोग करते हो? जिस दिन मैं दुरुपयोग करूँगा ना, मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। ये मेरे गुरु का आदेश है। जब तक मैं जो भी कार्य करता हूँ ना, तो मैं गुरु के सनादेश से ही करता हूँ अपने। जब गुरु का मेरा आदेश होता है ना, मैं जब भी ये कार्य करता हूँ। अगर उनका आदेश नहीं होता किसी कार्य में, तो वो कार्य मेरे सिद्ध हो ही नहीं सकता, ना मैं सिद्ध कर पाऊँगा उस चीज़ को। और अगर मैं अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हूँ, तो मेरी सिद्धियाँ क्षीण हो जाएंगी। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ ऑन माइक, क्योंकि हमारी जो क्रिया होती है वो गुप्त ही अच्छी होती हैं। जो जितनी भी हमारी सिद्धियाँ हैं या साधनाएँ हैं, वो गुप्त ही अच्छी होती हैं। हम उसको आपको जाहिर नहीं कर सकते आपको। जैसे आपने अभी बताया कि आप सिद्धियां करते हो, है ना, शमशान में बैठ के। अगर आप प्रेत को सिद्ध करते हो, तो आपको वो संभोग करना पड़ता है वहाँ पर? उसकी इच्छाएं जो हैं वो तो पूर्ण करनी पड़ेगी ना हमें। इच्छा किसकी नहीं होती है बताइए? आज के 10 साल का बालक भी है, उसे भी अगर मान लो कुछ टॉफ़ी खाने को चाहिए, वो आप ही से तो कहेगा। अगर आपके पास रहेगा तो आप ही से तो कहेगा। तो उसमें लेडीज़ भी होती है, जेंट्स? उसमें लेडीज़ भी दोनों, नर नारी दो ही तो हैं, नर नारायण एक ही तो हैं। तो लेडीज़ के साथ आप किसको संभोग करवाते हो फिर? जेंट्स को जो प्रेत होते हैं। प्रेत से, प्रेत को प्रेत से ही करवाते हैं, तो उससे वो सिद्ध होते हैं। उनकी इच्छा तो हमें पूर्ण करनी पड़ती है ना। अगर हमें सिद्ध करना, उन्हें रखना, उनसे काम करवाना है, तो उसका तो हमें ख्याल रखना पड़ेगा ना, उनका ध्यान रखना पड़ेगा ना उनका।
अगर किसी पे प्रेत आता है तो कैसे उतारते हो आप? अगर मैं जैसे एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, अगर किसी घर में प्रेत है किसी घर के अंदर, और लोगों को जैसे जानना हो कि ये प्रेत हमारे घर में क्या है, जो ये घटनाएं ऐसी हो रही हैं घटनाओं के अंदर, तो मैं आपको बताता हूँ, एक नारियल लो और एक दीपक जलाओ, खड़ी बाती का नहीं, बैठी बाती का, अपने बीच आंगन, जो अपने घर का आंगन होता है उसमें बीच बीच रख देना, और एक नारियल रख देना, एक बीड़ी जला के वहाँ रख देना। अगर वहाँ नाकातों में ऊर्जा होगी, या मान लो कोई भी प्रेत प्रेत होगा ना, तो वो उसी दिशा में घूम जाएगा जिस दिशा के अंदर प्रेत होगा। तो उससे आप पता लगा सकते हो कि ये प्रेत है, इस घर में कोई नाकातों में ऊर्जा है। तो आप उतारते कैसे उसे? हाँ जी, अगर किसी में प्रेत आ जाए तो आप उतारते कैसे उसे? मानो कि मेरे अंदर प्रेत आ गया, अब आपको पता है मेरे अंदर प्रेत आ गया, तो आप निकालोगे कैसे? अपने मंत्रों से। तो उसके लिए लोग आप शमशान में आते हैं या चले जाते हो उनके पास? वो मेरे पास आएंगे, मैं अघोरी हूँ, मैं किसी के दर पे नहीं जाता हूँ, मैंने पारिवारिक जीवन छोड़ दिया, मैं अघोरी हूँ, ओगड़ हूँ। कभी आपने देखा घोरी को किसी के दरवाजे जाते हुए? कभी भीख मांगते देखा घोरी को? देखा कभी आपने? नहीं देखा ना। तो अघोरी उस दुनिया में जाएगा ही नहीं जहाँ पारिवारिक जीवन है। अगर किसी को काम करवाना वो मेरे पास आता है ना, मैं उसके पास नहीं जाता हूँ। अब जैसे और कोई भी काम जैसे करवाना है तो आजकल फ़ोन पे हो जाते हैं ना, फ़ोन पे उतार फ़ोन पे हो जाता है, भैया आपने मुझे फ़ोटो भेज दी, अपने डेट ऑफ नाम भेज दो, फ़ोटो भेज दो, तो उससे काम हो जाएगा आपका। आपको आने की आवश्यकता नहीं है मेरे पास। अभी सडनली ऐसे ही केस आया था, दिल्ली का ही केस था। तो एक लड़का था, उस लड़की के ऊपर था भूत प्रेत। तो उसका मेरे पास फ़ोन आया, गुरुजी के आप आओ, हमारे पास ऐसी समस्या है, मेरी समस्या है। तो मैंने उससे कहा कि मैं तो आ नहीं सकता हूँ, आप मेरे आश्रम पे आ जाइए, जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ आ जाइए आप। तो वो उसको लेके जब वहाँ पे आया, जब हमारे शमशान में, जब मैंने अपने उससे मंत्रों से उसको वश में कर लिया, उसे समय लगा मुझे उसे करने में, 3 घंटे लग गए मुझे उसे वश में करने के लिए। कोई इतने आसानी से नहीं भूत तुम्हारी धूली में गिर जाएगा। ये एक तो शांत प्रभाव का होता है, भूत भी कई प्रकार के होते हैं, एक शांत होते हैं, एक गर्म मिजाज के होते हैं। तो उन्हें सिद्ध करने के लिए 3 घंटे लग गए। जब मैंने उसे सिद्ध कर लिया, तो मैंने उसे सिद्ध करके उसे एक बोतल के अंदर, खाली बोतल होती है ना, उस खाली बोतल में डाल दिया उसको, और ढक्कन लगा के उसे कैद कर लिया, और उसे टांग दिया पेड़ के ऊपर। जब तक मैं नहीं चाहूँगा, जब तक वो आज़ाद नहीं होगा, और वो ऐसे ही टंगा रहेगा जब तक वो, जब तक, हाँ, पेड़ पर टांग देते हैं उसे। वही ऐसा पेड़ नहीं, कीकर का पेड़ होता है जिसपे कांटे कांटे होते हैं, उस पेड़ पर टांग देते हैं उसको कि तू झूल बेचता है, इसी में अपना जीवन यही व्यतीत कर। जब वो हमें माफ़ी मांगता है ना कि हाँ मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे आज़ाद कर दो, तब उसे वचन दिए जाते हैं, जब वो हमारे अधीन होता है, जब जाके उसे मुक्ति देते हैं। अब जैसे आप शमशान में रहते हो, तो शमशान में रहने के लिए आपको सबसे पहले मसान काली को सिद्ध करना पड़ता है? सबसे पहले मसान काली को सिद्ध करना पड़ता है, उसके बिना तो फिर आप नहीं उसके बिना कोई कार्य नहीं कर सकता। अगर शमशान में रहना है तो मसानी को सिद्ध करना पड़ेगा। 3 दिन की क्रिया होती है उसके अर्धनात्री में, उसे मंत्रों द्वारा सिद्ध करना पड़ता है, जब जाके वो सिद्ध होती है। क्या क्या मंत्र होते हैं उनके, मतलब कैसे सिद्ध वो मैं आपको नहीं बता सकता हूँ, लोग दुरुपयोग करेंगे? वो मैं आपको इस पे बता नहीं सकता हूँ आपको। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो गुप्ती अच्छी होती हैं। मैं सिद्धि दिखाने से थोड़ी आपको, मैं वो मेरी वाह हो जाएगी, मैं आपको सिद्धि दिखाऊंगा अपनी, या मैं जादू दिखाऊंगा आपको। जो चीज़ें गुप्त है ना, हमारी भी कुछ मर्यादा है ना, हमारी भी कुछ लिमिट्स होती है। हमारे गुरु का आदेश है ना कि हम, हमारे जो कार्य होते हैं ना, वो हम गुप्त ही करते हैं, किसी के सामने नहीं करते। क्रिया जितनी भी होती है ना, ये चाहे कोई भी क्रिया हो, तंत्र मंत्र क्रिया हो, कोई भी किसी क्रिया ले लो, तो वो किसी के सामने नहीं होती है, वो अकेले में ही होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी पॉडकास्ट पे आए, और हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो करो। थैंक यू।